कमल जी, अभी देश के अंदर में जो भारत के विपक्षी दल हैं और जो लेफ्ट विंग मीडिया या जो लेफ्ट विंग स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री शेखर यादव जी के उस बयान की बड़ी आलोचना कर रहे हैं, जिस बयान में उन्होंने एक स्पीच दिया था विश्व हिंदू परिषद के प्लेटफॉर्म से। उस स्पीच में एक बड़ा संदर्भ पर वो बोल रहे थे और बोलने के क्रम में उन्होंने यह कहने की चेष्टा की कि किसी भी देश में वहां का दशा दिशा बहुमत के हिसाब से निर्धारित होता है। साथ ही उन्होंने उसी अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए किसी जगह पे कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया। अब दो शब्द, एक की बहुमत के हिसाब से और दूसरा कठमुल्ला शब्द, इन दो शब्दों को लेकर के माननीय न्यायाधीश के ऊपर इस तरह से दोषारोपण पूरे देश के अंदर में एक सेक्शन जो सोसाइटी का है वो कह रहा है, जो केंद्र सरकार के विरोधी है, जो राइट विंग के विरोधी हैं और सबसे बढ़कर जो भारत में जो बहुसंख्यक समाज है यानी कि जो सनातनी समाज है उसका विरोधी है, उन्होंने हाय तौबा मचा रखा है। मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक के हिसाब से दशा दिशा तय होता है और होना भी चाहिए, और दूसरी बात तो उन्होंने कहा कि कठमुल्लों के हिसाब से या जो भी कठमुल्ले शब्द को लेकर के उन्होंने बातें कही, उसमें क्या ऐसी बात है जो एक जज के मुख से शोभा नहीं देता है? मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं। प्रश्न ये उठता है कि जिस समाज से जज साहब यानी कि जस्टिस शेखर यादव आते हैं वह लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक समाज है, जहां बहुमत से उस समाज के अंदर जो पंचायत स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक सरकारें गठित होती हैं, पंचायत बहुमत के हिसाब से सब कुछ फैसला होता है, बहुमत के हिसाब से जो है आप सरकार बनाते हैं, बहुमत के हिसाब से प्रजातांत्रिक व्यवस्था चलती है, और उसमें अगर माननीय न्यायाधीश ने अगर बहुमत के भावना का कद्र करते हुए कोई ऐसी चर्चा की तो उसमें कौन ऐसी बात है जो उस जज के गरिमा के खिलाफ चला गया? मैं इस संदर्भ में एक वाकया आपको बताना चाहता हूं, जिसकी चर्चा एक किताब है रोजेज इन विंटर, जिसके रचयिता खुद जस्टिस एमसी छागला साहब हैं। एमसी छागला इस देश के एक बड़े ही मानिंद प्रतिष्ठित जज थे, पॉलिटिशियन भी थे और वकील भी थे। 1948 से लेकर के 1958 तक वो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, और उनकी एक वाकया है जिसकी चर्चा उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में भी की है कि उन्हें यूएनओ में जाकर के यूएन के मंच से भाषण देने का मौका मिला, और यूएन के मंच पर जाकर के उन्होंने भाषण दी। भाषण के कुछ अंश ऐसे थे जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अच्छा नहीं लगा। उनका यह तर्क था कि एक जज को यूएन के मंच से इस तरह का भाषण नहीं देना चाहिए, और वो वाकया इतना बढ़ा, पंडित नेहरू के स्तर पर इतने नाराज हुए कि तत्कालीन बॉम्बे के मुख्यमंत्री यानी मोरारजी देसाई को बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन तत्कालीन केंद्र की सरकार या तत्कालीन जो भी राजनेता या इस देश के अंदर लेफ्ट विंग राइट विंग थे, किसी ने एमसी छागला जो एक बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ तो इम्पीचमेंट लाने की चेष्टा नहीं की, इम्पीचमेंट की बात नहीं हुई, उनके भाषणों की आलोचना नहीं किया गया, बावजूद इसके कि भारत के प्रधानमंत्री इस बात के हिमायती नहीं थे कि एक जज को यूएन के मंच से भाषण देना चाहिए, तो उनकी आलोचना तो देश में नहीं हुई। लेकिन आज एक जज अपने समाज के अंतर्गत अगर वो किसी मंच से
अपना विचार व्यक्त करते हुए बहुमत के हिसाब से दशा दिशा तय करने की बात करता है, तो उसमें कहां से आप जज के गरिमा के विरुद्ध बात पाते हैं। अब दूसरी बात, जो उन्होंने कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया, कठमुल्ला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कठमुल्ला का शाब्दिक अर्थ होता है कि मूर्ख। कठमुल्ला का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्ख गुरु। कठमुल्ला का शाब्दिक अर्थ होता है कट्टरपंथी। तो आज कट्टरपंथी शब्द का इस्तेमाल जज के गरिमा के हिसाब से क्यों नहीं है? अगर अंग्रेजी में उसी को हम फंडामेंटलिस्ट कहे तो वो सभ्य भाषा मानी जाएगी, लेकिन अगर हिंदी में हमने कठमुल्ला कह दिया तो वो बहुत कठोर भाषा मानी जाएगी। सिर्फ लैंग्वेज के बदलने से शब्दों का मीनिंग वो नहीं बदलता है। तो अंग्रेजी में आप फंडामेंटलिस्ट कह सकते हैं, अंग्रेजी में आप उनको इलिटरेट कह सकते हैं, इंग्लिश में आप उनको फेनाटिक कह सकते हैं, लेकिन आप हिंदी में कठमुल्ला कहेंगे तो वो आलोचना का पात्र बन जाएंगे। तो ये सवाल है समझदारी का। जो लोग आज जस्टिस शेखर यादव की आलोचना कर रहे हैं और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करने की गुहार लगा रहे हैं, शायद वो यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वो समाज को, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को, जजेज को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो जस्टिस का इंस्टीट्यूशन है उसको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका आकलन आने वाले समय में होगा। लेकिन मैं अब दूसरा आपको उदाहरण देता हूं कि इस पूरे प्रकरण में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ करके यहां तक कह दिया कि इनके खिलाफ इंपीचमेंट आनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय कपिल सिब्बल साहब से पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने संसद के अंदर में जस्टिस वी रामास्वामी के पक्ष में, जिनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया गया नरसिम्हा राव की सरकार के समय, यानी कि 1993 में, उस वक्त उन्होंने वी रामास्वामी, जिन पर कदाचार का आरोप था, उसके पक्ष में जब इन्होंने दलील पेश की और इंपीचमेंट मोशन को गिराया गया, तो ऐसे कपिल सिब्बल साहब जो कदाचारियों का साथ देते रहे हैं, वो क्या जस्टिस शेखर यादव का किस मुंह से आलोचना करेंगे, जो जिन पर न तो कदाचार का आरोप है, जिन पर न तो किसी भी तरह का एथिक्स के उल्लंघन का आरोप है, जो आदमी स्पष्टवादी, जो आदमी न्याय संगत, जो आदमी तर्क संगत और समाज के हर सेक्शन के हित की बात करता हो, उनके न्याय की बात सोचता हो, ऐसे जज को बदनाम करने की यह एक सुनियोजित साजिश है। ऐसे साजिश का और ऐसे लोगों का जो हमारे समाज के अंदर एक बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन एक सुनियोजित तरीके से किस तरह से मेजॉरिटी के प्रतिनिधित्व को नुकसान पहुंचाया जाए, यानी कि सनातनी प्रथा, सनातन के सोच वाले जजेज को, सनातन के सोच वाले एडवोकेट्स को, सनातन के सोच वाले ब्यूरोक्रेट्स को, सनातन की सोच वाली सरकार को किस तरह से बदनाम किया जाए। जो इस सुनियोजित साजिश में संलिप्त हो, ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए, चाहे वो जिस पद पर बैठा हो, चाहे वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व करता हो, उसकी आलोचना होनी चाहिए। इसीलिए जस्टिस शेखर यादव का जो भी वक्तव्य है, उस वक्तव्य को किसी भी एंगल से अगर आप जांचेंगे तो वो मुसलमानों के विरोध में नहीं है। वो बिल्कुल, उन्होंने प्रैक्टिकल बात, आज जो हमारे समाज के अंदर जो विकृति फैली हुई है, उस विकृति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बातें कही, बजाय इसके कि उन सारे सलाहों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। एक योजना के तहत उनको बदनाम करने के लिए, उनको उनके पद से हटाने के लिए एक साजिश रची जा रही है। इस साजिश की आलोचना पूरे देश की जनता को पूर्ण रूपेण और पुरजोर ढंग से करना चाहिए। एक बात और सर, ये इन्होंने हिंदी में बोला क्योंकि ये हिंदू हैं, तो वो जो बोला इंग्लिश में, वो मुस्लिम थे, तो कठपुतले का मतलब तो अंग्रेजी में जो बोला गया उसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, मैं आपको कमल जी एक और बात बताऊं। 1974 में वही एमसी छागला एडी शरॉफ मेमोरियल लेक्चर देने के वक्त
उन्होंने भारत के मतदाताओं की तुलना ब्रिटिश की मतदाताओं से करते हुए कहा कि जो ब्रिटिश मतदाता हैं वो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, उनको समझ है कि मतदान किसके पक्ष में किस रूप में करना चाहिए। लेकिन जो भारत के मिलियंस जो मतदाता हैं वो अशिक्षित हैं और आइडियोलॉजिकली फेनेटिक है। ये शब्द का तो जो कठमुल्ला शब्द पर आज इतना जो लोग चीखा चिल्ली कर रहे हैं, उनको एमसी छागला के शब्दों का भी ध्यान करना चाहिए। एडी शरॉफ मेमोरियल लेक्चर 1974 का मैं हवाला दे रहा हूं और उसमें जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं, मैं आपके चैनल से के माध्यम से पढ़ करके मैं सुनाना चाहता हूं कि उस लेक्चर में जो जस्टिस छागला ने क्या कहा था, मैं आपको बताता हूं। उनका जो स्पीच था, उस स्पीच में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि किस तरह से ब्रिटिश जो वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको ज्यादा समझदारी है। उन्होंने कहते हुए ये कहा है कि फर्दर द वोटर्स इन ब्रिटेन आर लिटरेट एंड एजुकेटेड। Here we have millions who are illiterate and although gifted with practical common sense can be carried away by the tub-thumping orator or the millennium promised by the ideological fanatic। इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो जो आइडियोलॉजिकल फैनाटिक है वो शब्द सिमिलर है कठमुल्ला का। तो जस्टिस शेखर यादव जो कहते तो निंदा के पात्र हो जाते हैं जब वही शब्द अंग्रेजी में आइडियोलॉजिकल फैनाटिक के रूप में जस्टिस एमसी छागला के मुंह से निकलता है तो वह अमृत बन जाता है। यह सोच का फर्क है। अगर छागला साहब का वो शब्द ब्रह्म ज्ञान है, अमृत है, तो जस्टिस शेखर यादव के शब्द है वो भी ब्रह्म ज्ञान और अमृत है। उस पर किसी तरह का निंदा नहीं होना चाहिए।